अगर पूरे गांव में किसी को सबसे निकम्मा कहा जाता था तो वो था शहजाद। सारा दिन एक ही जगह बैठा रहता, जैसे जिंदगी में कोई मकसद ही न हो। इसके वालिद बशीर अहमद बरसों तक गांव के चौकीदार रहे थे और पूरे गांव में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। मगर अब बढ़ापे और कमजोरी ने उन्हें लाचार कर दिया था। गाँव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि शहजाद को अपने वालिद की जगह लेनी चाहिए, मगर क्या वो ये जिम्मेदारी निभा पाएगा? बड़े बरगद के दरख्त के नीचे गांव के बुजुर्ग बैठे थे। चेहरे पर गहरी सोच के आसार नमाया थे। उनके सामने खड़ा था शहजाद, हाथ बांधे, चेहरे पर तजब्जब के आसार लिए। बेटा, अगर हम इस गांव के बुजुर्गों से बात नहीं करते तो क्या होता? तू चौकीदार बनेगा तो तेरे घर का चूल्हा जलता रहेगा। एक बुजुर्ग ने नर्म मगर मजबूत लहजे में कहा। बशीर अहमद खामोश बैठे थे। उनकी आंखों में उम्मीद और फिक्र साफ झलक रही थी। सूरज की आखिरी किरणों में गांव की गलियां सुनहरी नजर आ रही थीं। शहजाद आहिस्ता कदमों से गांव से निकल रहा था, कंधे पर एक छोटा सा थैला लटकाए। इसकी चाल में जल्दी नहीं थी, मगर आंखों में किसी फैसले की चमक जरूर थी। पीछे उसके वालिद और कुछ गांव वाले खड़े थे। कोई अफसोस से सर हिला रहा था तो कोई उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। चांदनी रात में गाँव पर सुकूत तारी था और फिर जंगल के साय से एक खौफनाक शेर नमोदार हुआ। इसकी आंखें दहकते अंगारों की मानंद चमक रही थी। जबड़े में एक बेजान बकरी दबी हुई थी। घरों के दरवाजे आहिस्ता से खुले, अंदर से लोगों की सहमी हुई नजरें झानिक रही थीं। अब शहजाद वही पुराना सुस्त लड़का नहीं रहा था। वो हर रात अपने घर की छत पर बैठकर चौकसी से गांव का जायजा लेता। इसके करीब उसके वालिद की पुरानी बंदूक रखी थी। ठंडी हुआ उसके बालों से खेल रही थी, मगर उसकी नजरें एक जगह जमी हुई थी। उसके इरादे अटल थे। आज वो सिर्फ एक बेपरवाह नौजवान नहीं था। घना जंगल, चांदनी में नहाया हुआ एक सुनसान रास्ता। वहाँ एक बड़ा मिट्टी का टीला था जहाँ शेर धीरे धीरे चल रहा था। इसकी हर हरकत मेहतात और ताकतवर थी। इसके करीब ही एक झाड़ी में दबका हुआ था शहजाद। इसके हाथ में बंदूक थी, सांस रखी हुई थी। आज वो उसे आसानी से फिरार होने नहीं देगा। दरख्त की एक मजबूत शाख पर बैठा शहजाद शेर के माथे पर निशाना बांध रहा था। नीचे शेर धीरे धीरे चल रहा था, जैसे किसी खतरे को भानप रहा हो। पूरा माहौल खामोश था, बस पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शहजाद ने एक गहरी सांस ली और गोली चला दी। धाएं, गोली की आवाज गूंजी, मगर अगले ही लम्हे जिस शाख पर शहजाद बैठा था वो टूट गई। वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। इसकी टांग जख्मी हो गई थी। बंदूक इसके हाथ से छोड़कर दूर जा गिरी। उसने ऊपर देखा। शेर जख्मी तो हुआ था, शेर बेजान जमीन पर पड़ा था। उसकी ताकतूर जसामत साकत हो चुकी थी, मगर उसके नीचे जख्मी और नढाल शहजाद पड़ा था। फिर भी उसके हाथों में बंदूक मजबूती से दबी हुई थी। गाँव वाले दौड़ते हुए पहुँचे। उनके चेहरों पर खौफ नहीं, फख्र था। सुबह की किरणों में गांव में खुशी का माहौल था। शहजाद जख्मी मगर मुस्कुराता हुआ चौपाल में बैठा था। हर तरफ तालियां गूंज रही थीं। इसके वालिद ने फख्र से इसके कंधे पर हाथ रखा। आज कोई इसे सुस्त नहीं कह रहा था। आज वो गांव का हीरो बन चुका था।